गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर और जितने भी लोगों के संविधान से संबंधित पेपर हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है ये वीडियो। टॉपिक है आज का हमारा चैप्टर 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। पिछली बार हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू देखा था, क्यों प्रदान किए जाते हैं, कैसे प्रदान किए जाते हैं। अब हम लोग उसकी डिटेल कंसिस्ट हेड्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स का जो एक्सटेंशन है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जब कोई अधिकार होता है तो उसके समानार्थी किसी का वही चीज़ किसी की कर्तव्य होता है। तो ये सारे जो हैं जो राइट्स प्रदान किए गए हैं वो अगेंस्ट टू द स्टेट किए गए हैं। तो स्टेट की परिभाषा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में इनकी कसौटी को नापता है माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, जिसको जुडिशल रिव्यू के नाम से जानते हैं। मान लीजिए किसी राज्य ने इन राइट्स को एबोलिश करते हुए कोई इनेक्टमेंट कर दिया, तो जो एग्रीड पार्टी है वो माननीय न्यायालय में जा सकती है और न्यायालय उसको जुडिशल रिव्यू के माध्यम से उसको जांचेगा। अगर वो इनको न्यून करते हैं, समाप्त करते हैं, तो स्थिति के अनुसार उस पर निर्णय देगा और इन राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देगा एक मात्रा तक। अब देखते हैं हम लोग इसकी ओवरव्यू। तो पहले संविधान की शुरुआत में इन फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 थी। अब फिलहाल में ये 6 रह गई है। एक को इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है। और ये राइट था संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है। अब पहला राइट देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। इसका एक्सटेंशन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में भारतीय संविधान में दिया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए 2 भारतीय संविधान में अनुच्छेद रखे गए हैं, 23 और 24। और चौथा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक उसमें प्रावधान किया गया है कि सभी लोगों को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अल्पसंख्यकों के लिए ये राइट दिया गया है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30 में, जिसमें ये लोग अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और अगला राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब कोई राइट है और उसको परिवर्तन कराने के लिए कोई रेमेडी नहीं है तो वो राइट भी एक तरह से बेकार है। कोई माचिस अगर वो जलती नहीं है तो बेकार ही है। उसी तरीके से आर्टिकल 32 से 35 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उपलब्ध कराता है। और एक जो राइट है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस समय हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के नाम से मुख्य 6 अधिकार प्राप्त हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसको हम लोग धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।